नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश आज के मुख्य समाचार। शिवसेना ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। जिला कांग्रेस देहाती प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुरु नानक देव अस्पताल में 2 और मरीजों की हुई स्वाइन फ्लू से मौत। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों लुधियाना जिले में एक व्यापारिक अदारे की तरफ से की गई गुरबाणी के बेअदबी का मामला आज अकाल तख्त में पहुंच गया है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के पंजाब यूनियन के प्रधान जसविंदर सिंह बलिएवाल आज एक वफद के साथ जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को मिलने और सारी घटना की जानकारी तस्वीरों और वीडियो के जरिए सौंपी और कहा कि गुरबाणी के बेअदबी करने वालों के लिए अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो शिरोमणि कमेटी इसके लिए तैयार है और अगर इस मामले में दोषियों को अकाल तख्त साहिब से बुलाने की जरूरत हुई तो इससे कोई भी एतराज नहीं करेगा। तो देखो, पंजाब दे विच पूरी तरह हुण अमन शांति है। कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े पंजाब दे माहौल नूं खराब करना चाहुंदे ने। संत जरनैल सिंह अमर शहीद अकाल तख्त साहिब तो उन्होंने शहीद ऐलानिया होया है और उन्हां दा जिहड़ा सत्कार है वो बच्चे तो लैके बजुर्ग तक हर एक दे मन दे विच है। केवल सिखां विच ही नहीं, बहुत सारे अमन पसंद हिंदू उन्हां दे मनां विच भी संतां दा पूरा सत्कार है और ये लिखतां दे विच भी है। उन्हां दे जन्म दिन ते उन्हां दे पुतले बना के साड़ने कुछ ऐसे लोगों वालों जिहड़े सारासार पंजाब दे माहौल नूं खराब करना चाहुंदे ने, आपस विच दी भरा मारू जंग करवाउणा चाहुंदे ने। पर किन्ने अफसोस की गल है कि पुलिस उन्हां नूं रोकण दी बजाय जिहड़े कोई सिंह इस गल ते इतराज़ करते ने उन्हां नूं उल्टा फड़ के बंद किया जाता है। एक सीनियर ऑफिसर दे नाल भी मेरी गल हुई है हुणे भी उन्हां नूं तुरंत रिहा किया जाए ताकि अमन शांति बनी रहे। अगर जे ऐसा नहीं हुंदा, जे माहौल खराब हुंदा है तो पुलिस इसदी सीधी जिम्मेवार होवेगी। अजे तक कमिश्नर साहब नाल मेरी गल नहीं हुई, उन्हां दे जूनीयर ऑफिसर सी जिहदे नाल गल हुई उन्होंने मैं ये गल कह दी भी उन्होंने छड्डिया जाए, जे नहीं छड्डणगे तो माहौल खराब होगा। माहौल खराब होने का सारा जिहड़ा है उन्हां दे उत्ते दोष आएगा। ਅਸੀਂ प्रधान श्रोमणी कमेटी की ड्यूटी लावांगे, उस दे प्रधान साहब नाल गल करनगे क्योंकि सरकार नाल गल करनी या किसी होर सरकारी अदारे नाल गल करनी ये श्रोमणी कमेटी प्रधान ने जिम्मेवारी लई हुई है भी कोई गल है साडे ध्यान च लियाओ, तुसीं किसी नाल गल ना करो, असीं गल करां। सिख होए सिर टोपी तरे सात जन्म कुश्ती होए मरे, ये रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ है। अगर असीं प्रचार अपना टोपी दे उत्ते तकड़ी बना के करनी है तो प्रचार के नतीजे साडे सामने आ गए। असीं गुरु नूं समर्पित होके गुरु का आसरा लैके काम करांगे तो गुरु दे विच साडा सहायक हुंदा है। जे असीं गुरु नूं छड्ड के किसी होर दा आसरा लवांगे फिर आप डुबी जो जमान भी डुबे। अकालियां ने सपोर्ट नहीं भाजपा ने लई, पर भाजपा की भैड़ी है, भाजपा की सपोर्ट अकालियां नूं भी लैके डुबी। अकाली दल नूं यही सलाह है कि उन्होंने जो काम करना है गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में अरदास करके गुरु का आसरा लैके गुरु के उत्ते अपने आप को समर्पित करके करन ते गुरु चढ़दी कला बख्शी। बहुत ही अहम केस है जो जथेदार जसविंदर सिंह बलिएवाल लैके आया। गुरबाणी के गुटके गुरबाणी दी पोथियां बहुत वड्डी तादाद दे विच जिहड़ियां भेजियां जा रही सी, वो पता नहीं किन्ने चिर तो उत्थे बंद सन, जिस करके कुछ पोथियां नूं उत्थे शरेआम अगन भेट भी किया गया। ਉਹਦਾ केस साढ़े पास आया है, इसे केस श्रोमणी कमेटी नूं भेजने हैं। श्रोमणी कमेटी की पूरी पड़ताल करके जिहड़ी है रिपोर्ट है भेजेगी तो आने वाली पंज सिंह साहिबाना की कमेटी दे विच उस रिपोर्ट के उत्ते उस रिपोर्ट के आधार के उत्ते फैसला लिया जाएगा। जे किसी केस की गल है तो श्रोमणी कमेटी करेगी, जे अकाल तख्त साहिब ते किसी नूं बुलाउण दी गल है तो सिंह साहिबान करन। मैं जसविंदर सिंह बलीएवाल प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल दिल्ली पंजाब स्टेट
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਲਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ 2-4 ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਉਂਕ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਕਸੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਪਚਈਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਟਰੀਨ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। 292/34 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਏ, ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਥਰੂ ਕਰਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ सेवा जरूर लाई जाए। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वीरवार को स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक मरीज बठिंडा और एक फिरोजपुर का था। वीरवार को राज्य में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। तो वहीं अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल सुखदेव सिंह, जो कि जीरा का रहने वाला था, कि गुरुवार को मौत हो गई। इसी अस्पताल में भर्ती मरीज जगजीत कौर की भी जान चली गई और दूसरी ओर गुरुवार को स्वाइन फ्लू के 4 और मरीज दाखिल हो गए हैं। कोई भी दवाई हॉस्पिटल वालों नहीं दी गई, सारियां पर्चियां लिख के देंदे आ और बाहर मैडिकल स्टोरां तो कह देंदे भी किस मैडिकल स्टोर तो लैके आओ, नाल कार्ड भी देंदे आ भी गुरु नानक मैडिकल स्टोर तो लैके आओ दवाई। ते सारियां दवाइयां जिन्नियां भी असीं प्राइवेट बाहरों जाके लियांदियां, एक भी मतलब सिरिंज तक भी इत्थों नहीं इन्हां ने यूज कीती। टोटल दवाई जिहड़ी आ मरीज की सारी असीं मैडिकल स्टोरां तो बाहरों लैके आए प्राइवेट। जिहड़े मरीज दे नाल जिहड़े बाकी उन्हां दे हैल्पर आउंदे आ, उन्हां दे रिश्तेदार वगैरह आउंदे आ, उन्हां नूं भी सुविधा होनी चाहिए, उन्हां नूं वास्ते भी दवाई देनी चाहिए क्योंकि जे ये बीमारी जिहड़ी आ गांह वध ना फैल सके, क्योंकि जिहड़ा मरीज दे कोल आदमी रहिंदा उस नूं भी खतरा आ, इस करके उन्हां वास्ते भी कोई दवाई दी सुविधा नहीं है। सर एक भी दवाई प्रोवाइड नहीं कर रहे। मूँह ते मास्क बन्नण वास्ते भी असीं अपने पैसे खर्च करके मतलब आ रहे मरीज दे लागे देखण वास्ते, और एक भी मैनूं नहीं, मैं इत्थे देखिया भी कोई भी मतलब अंदरों दवाई फ्री दित्ती होवे। हो सकदा एक दूसरे लोकी ते मरन डे। असीं मंग यही करदे हां भी सरकार नूं चाहीदा वा कि स्वाइन फ्लू दा जिहड़ा मतलब इहनूं जल्दी तो जल्दी काबू कीता जावे
ਤੇ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੋ। मेरे हिसाब से तो कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है। अगर मुझे, क्योंकि डॉक्टर नेकी इंचार्ज हैं, अगर ये मुझे कुछ कहेंगे कि किसी लेवल पे उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वी विल अरेंज एवरीथिंग। अगर वो कहेंगे कि कोई मिसमैनेजमेंट है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, या मुझे कोई रिटर्न में लिख के देता है कि यहाँ पे ये हो रहा है या ये हो रहा है, देन वी विल फाइंड आउट। किसी भी तरह कोई इंक्वायरी करके, कोई कमेटी बना के, तो वी विल फाइंड आउट कि ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट है। टिल नाउ हमारी तरफ से हर चीज़ वॉट एवर इज पॉसिबल एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, जो हमारे पास लिस्ट आ रही है एनेस्थीसिया से, मेडिसिन से, सब कुछ प्रोवाइड हो रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी के कारण आए दिन हो रही हेरोइन की बरामदगी ने पाकिस्तान तस्करों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। पहले जहां तस्कर कंटीली तारों के बीच प्लास्टिक की पाइप लगाकर या फिर कंटीलों तारों के पार से हेरोइन के पैकेट फेंक कर तस्करी किया करते थे, वहीं अब उन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस बार तस्करों की ओर से चप्पल की कैविटी में हेरोइन छिपाकर भेजी गई थी, जिसे जवानों ने बरामद किया है। से उसके अंदर कैविटी काफी बड़ी है, पर फिर भी अंदाजन 250 ग्राम के आसपास अगर हम कहें कि उसकी क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन एक और इसमें बात है कि जो उसकी प्योरिटी है वो काफी हाई है, और प्योरिटी हाई होने की वजह से हमको ये शुबा है कि वो उन्होंने इसलिए रखा होगा कि इस तरफ में जब वो हाई प्योरिटी का सामान आएगा तो उसके अंदर मिला करके उस क्वांटिटी को बड़ा बनाया जा सकता है। तो ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी है। पहले इसके अलावा वो तैयार करके खुद भी जिस लेवल पर डाइल्यूट करना होता था उस लेवल पर डाइल्यूट करके यहाँ पे फेंकते थे या स्मगल करने की कोशिश करते थे। अब वो उसकी प्योरिटी को बढ़ा करके छोटी क्वांटिटी में क्रॉस करा करके शायद ये एफर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे उस क्वांटिटी को बढ़ा करके लोग इसमें स्मगलिंग कर सके। हाँ, ये एक एफर्ट था जिसको हमने पहले लेवल पे ही पकड़ लिया है, लेकिन ये अलार्मिंग सिग्नल है और हो सकता है इस तरह की और दूसरी कैविटीज जो किसान जाते हैं और जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर वो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें भी। इस वेले मेजर नहीं किया गया हुआ है, पर सानू अंदाजा हैगा कि यदि जिहड़ी प्योरिटी हैगी ये ज्यादा हाई हैगी तो 250 ग्राम के नेड़े जरूर होगी। हाँ जरूर, हमारे जितने भी जवान वहां पे होते हैं उनको हमने ब्रीफिंग भी करी होती है, वो तैयार भी होते हैं इसको देखने के लिए। और पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था पिछले साल में जिसमें एक किसान ने अपने वो जो कई होती है जिसके अंदर हत्था लगा होता है उस हत्थे की कैविटी में हेरोइन छुपाई हुई थी। तो इस तरह के एफर्ट कहीं भी जो पॉसिबल कैविटीज हो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी होती रहती है और बीएसएफ इसके ऊपर निगरानी भी रखती है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत ज्यादा कामयाब रहा था क्योंकि इसके अंदर हमको सहयोग मिला आम विलेजर्स का जो इस बदनामी से दुखी थे कि कुछ बुरे लोगों की वजह से सारे तमाम लोग इस की जद में आ जाते थे और सबके ऊपर ये कलंक ये बदनामी लगती थी। तो हमने जो हमारा एफर्ट था उसके अंदर हमने बुरों को अच्छों से अलग किया, अच्छे लोगों को हमने अलग आइडेंटिफाई किया और उनको इस बात के लिए प्रेरित भी किया, उनको इज्जत भी दी, उनको सत्कार भी दिया, उनको एक्नॉलेज भी किया और उनको हमने इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो जो बुरे लोग हैं उनका साथ ना दें और उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन भी दें। तो पिछले दिनों जितने भी हमारे एफर्ट्स हुए या जितने भी ऑपरेशंस हुए वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो हम कह रहे थे कि हम एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाना चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर, विलेजर्स का सहयोग लेकर के देश की सुरक्षा यकीनी बनाना चाहते हैं, उसमें हमको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल। जरूर इस बात के लिए उनको भी जागरूक किया जाएगा और हम इस बात की निगरानी भी रखेंगे कि जो लोग मिसक्रिएंट हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके रखें और उनके ऊपर निगरानी रखें, उनकी जो जमीनें हैं उसके ऊपर निगरान रहें और हम ये देखेंगे वो किसी तरह की कोई हरकत ना कर सके। जो विलेजर्स हैं डेफिनेटली उनके साथ हमारा कोऑपरेशन आगे लगातार बना रहेगा और हम जितनी हद मुमकिन मदद हो सकेगी वो हम उनको देते रहेंगे ताकि उनको अपने कामों में भी आसानी हो और बीएसएफ को डिफेंस करने में, देश की सुरक्षा करने में भी वो सहयोग देते रहे। जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर निगरानी रख रही है और जिस तरीके से हमने बॉर्डर के ऊपर पिछले दिनों में सख्ती की और बहुत सारे स्मगलर मार गिराए, तो स्मगलरों की तरफ से नए इनोवेटिव तरीके भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से जो सामान है उसको छुपा दिया जाए और फिर उसको कोई इधर से जाकर के क्लियर कर ले, या फिर ऐसा भी होता है कि वो थ्रोइंग के तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जब थ्रोइंग का नया मेथड अडॉप्ट किया था उन्होंने, तो उसमें एक तरीका यह था कि उसमें एक सिलिंग सी बांधी हुई थी जिसको वो दूर से फेंक सकें ताकि फेंस के ऊपर आकर के जो बीएसएफ की गोलियों का खतरा उनको है उससे बचा जा सके। अभी एक बहुत इनोवेटिव तरीका आज नोटिस में आया है। आज सुबह दावके के एरिया में हमारे जवान जो सुबह
जा करके बॉर्डर फेंस के बॉर्डर पिलर के ऊपर सर्च करते हैं, वहां उन्होंने देखा कि एक चमड़े की चप्पल मौजूद है, एक जोड़ी चप्पल, और उन्होंने इस बात को बड़ा अजीब सा समझते हुए जब उसकी पड़ताल की देखा तो उसके अंदर कैविटी थी और उस कैविटी के अंदर हेरोइन छुपा करके रखी गई थी। तो जो हमारे टेस्ट हैं वो जो हमने टेस्ट किट है उससे उसकी प्योरिटी काफी हाई है, जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने उसको इसलिए रखा था कि जो किसान जाएंगे वो उसको पहन करके वहां से आ जाएंगे और उसको छुपा करके कंसील करके उसे क्लियर कर लेंगे, और चूंकि प्योरिटी उसकी ज्यादा है तो वो इसको यहां पर में मिला करके इसकी क्वांटिटी को और एनहांस कर सकेंगे, ज्यादा बड़ा कर सकेंगे। तो ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी है क्रिमिनल्स का जो सामने आया है, और इंटरेस्टिंग भी है, हमारे लिए चैलेंजिंग भी है। हमने पिछले दिनों लगातार बॉर्डर के ऊपर से, जब गेट के ऊपर से जो किसान आते जाते हैं उनके ऊपर चेकिंग भी रखी है, निगरानी भी रखी है, लेकिन ये एक नया तरीका सामने आया है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा जो हमारी निगरानी है वो उसके लिए एक नया चैलेंज भी है, और हम बेहतर अंदाज में इसको और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से वहां से हेरोइन या उसकी दूसरी जैसी चीजें वो क्रॉस ना कर सके। आज अमृतसर जिला कांग्रेस देहाती के ऑफिस में जिला कांग्रेस देहाती के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला और सरदार करमजीत सिंह रिंटू और राजा औजला, अमर औजला आदि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जिला कांग्रेस देहाती के प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला और सरदार करमजीत सिंह रिंटू ने बताया कि आज जब पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी के भाई पर हुए हमले की बात आई तो वह बौखला गए। वह एक बात भूल गए कि कभी उन्होंने भी हमले करवाए थे, मगर कांग्रेस पार्टी उनके भाई पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है। कॉन्फ्रेंस का साडा मकसद पंजाब सरकार दे जिहड़े कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जोशी जी ने उन्हां वल्लों पंजाब सरकार ते और पंजाब सरकार दे विरुद्ध जिहड़ा बयान दिता गया कि औरंगजेब दा राज आ, क्योंकि उन्होंने भरा नाल गुंडागर्दी हुई है तरनताਰਨ विखे, और उहदी तो चलो असीं निंदा करते हैं भी नहीं होना चाहिए कातलाना हमला, पर जोशी जी नूं चेते कराउने चाहुंदे भी 8 साल तुसीं अंम੍ਰਿਤਸਰ शहर 'ਚ ਇਹੀ कुछ कीता। वकील भरावां दे उत्ते साडे जिन्हां ने एक इन्हां दा वोट दा मसला चुक्किया, तुसीं उन्हां ते गोलियां चलवाईयां, साडे हलका इंचार्ज ने करमजीत रिंटू जी उन्हां ते गोलियां चलवाईयां, और कातलाना हमला दिन दिहाड़े तुसीं उन्हां दे कातलाना हमला कराया, जिस 'ਚ बहुत जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी वालों तुहाडे साथी कौंसलर ते परचा दर्ज किया, तुहाडे घरां दे विचों ਜਿਹੜੇ अपना रतन सिंह चौंक ਵਿੱਚ कतल होया सी ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਜੇ। तरनतारण में अकाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तकरार चल रही है। ये तकरार नगर कौंसलर के चुनाव को लेकर हुई है। एसडीएम ऑफिस में अकाली पार्टी के वर्कर्स और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स वार्डबंदी में हुई हेरफेर को लेकर चलते कल भूपिंदर सिंह खेड़ा, साबका नगर कौंसलर प्रधान और पूरी अकाली लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी अपनी भाई की खातिर अकाली पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा कि हम पंजाब सरकार और कमल शर्मा से मांग करते हैं कि वह कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी को कैबिनेट से बाहर निकाल दिया जाए। मैं भुपिंदर सिंह खेड़ा, साबका प्रधान नगर कौंसल तरनताਰਨ ते समूह अकाली दल के अहुदेदार जिहड़े MC साहबान अज असीं इत्थे इकट्ठे होए हां ते दुखी मन नाल असीं अपना इत्थे पक्ष रखण लई इकट्ठे होए हां। जो 2 दिनां दे अंदर साडे खिलाफ बहुत एक मुहिम छेड़ दी गई आ अखबारां 'च ते टैलीविजनां 'च भी सानू गुंडा अतवादी ते वखवादी कहा गया, ते उस बंदे वालों ये गल्लां कीतियां गईयां जिन्हें खुद अपना कैरियर कांग्रेस दे जो टाइम समय जो वाजपेयी साहब की सरकार सी, इन्हें कांग्रेसियों उत्ते गोली चला के, ये ऑथेंटिक गल आ। तुहाडे मेरे सारे प्रेस वाले वीर बड़े पुराने सीनियर बैठे आ, उन्हां दे हुंदियां इहदे ते परचा होया, सारा कुछ होया। इन्हां ने जिहड़ी परसों दी जिथों घटना शुरू हुई, मैं उहदा खुद मेरे तो ही ये काम शुरू होया, जिन्हां ने मैनू, मैं जो SDM मैडम कोल वार्डां दे कुछ मेरे कौंसलर नाल सी, जिन्हां ने मेरे कोल आण के रोए भी साडियां वार्डां दा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, कुछ वार्डां मेरियां इधर पै गईयां उधर पै गईयां। असीं कैंडीडेट जिहड़े इलैक्शन लड़न जा रहे सी, असीं सारिआं ने इकट्ठे हो के
ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੈਡਮ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ, ਉਹ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਚੋਰ ਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਫੈਕਟਡ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹੋ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਖੇੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰੇ ਗਏ ਸੀ, 4-5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਗੁੰਡਾ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਹਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਕੌਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ, ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਅਫਵਾਹ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮੈਕ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 307 ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੂਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਰਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀजेपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ वो भी इस गल नाल सहमत हो, वो भी इतों दुखी है। अमृतसर के होटल गोल्डन ट्यूलिप में बस की ओर से अपने नए पब को और रेस्टोरेंट को शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने किया। इस मौके पर होटल गोल्डन ट्यूलिप के ऑनर मिस्टर गौरव अरोड़ा, मिस्टर सुरेश कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विमल सिंह, पार्षद पप्पू महाजन, संजीव सिंघारी, पार्षद सुखविंदर पिंटू, कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर मिस्टर राजीव वालिया, गोल्डन ट्यूलिप साउथ एशिया आदि उपस्थित थे। और तीजे मिट्टी मैं तो आप किता ही है और ना शान मैं रखा भी तो सुते ले दिन एक दिन किता नहीं तुझे टेस्ट हो जाएगा नहीं डॉक्टर साहब आप लोग भेज दो बनाया बज़ ओनर अमृतसर। बेसिकली ये बज़ एक दिल्ली की चेन है विच इज़ लॉन्च्ड इन अमृतसर। ये चंडीगढ़ भी खुली हुई है और ये बेसिकली ग्लोबल कुजीन रेस्टोरेंट है विच इज़ ऑल्सो बार इनसाइड। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत इस लाउंज की ये है कि यहाँ पे हमारे हर सैटरडे लाइव इवेंट्स हुआ करेंगे जिसमें लाइव बैंड्स आएंगे दिल्ली बॉम्बे, और ये रात को 12 बजे तक नॉर्मली एवरी डे ओपन रहेगा एंड सैटरडे विल बी अ लेट नाइट। वी हैव अ डिस्काउंट कार्ड अवेलेबल फॉर अ रेगुलर गेस्ट। जो रेगुलर गेस्ट आएंगे उनको डिस्काउंट के अलावा पॉइंट्स दिए जाएंगे जो आपने रिडीम कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे। शिवसेना बाल ठाकरे द्वारा वैलेंटाइन डे के खिलाफ आज एक विशाल रोष प्रदर्शन खंडवाला शहाटा से पंजाब के उपाध्यक्ष सुखदेव संधू की अध्यक्षता में निकाला गया। ये रोष प्रदर्शन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पुतलीघर, कचहरी चौक, ग्रीन एवेन्यू से होता हुआ लॉरेंस रोड पहुंचा और उन्होंने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। इस पर राकेश लवली, जिला स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष गुरवेल मिंटा, वरुण कपूर, सीनियर प्रधान आदि उपस्थित थे। मैं सुखदेव संधू शिवसेना बाल ठाकरे पंजाब का वाइस प्रधान। अज शिवसेना वालों हर साल की तरह वैलेंटाइन डे का विरोध किया वा ते करते रहांगे। अज के दिन असीं ये प्रशासन नूं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ वैलेंटाइन डे आ ਜਾਂ ਹੋਰ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ पश्चिमी सभ्यता के ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ रोक लगनी चाहिए है। तो कल 14 तरीक ਨੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 20 25 ਟੋਲੀਆਂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇਗੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ अपने तौर पर अपने तरीके नाल उन्हें सजा देगी। श्री प्रदीप सरीन बॉबी जी के कांग्रेस पंजाब सचिव बनने पर जगदम्बा कॉलोनी के इलाका निवासियों ने उन्हें बधाई देकर सम्मानित किया। प्रदीप सरीन ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया और कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो सेवा दी है वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और अमृतसर शहर वासियों पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आने देंगे। इस अवसर पर नॉर्थ महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट वीना घई, सुरिंदर कौर सेक्रेटरी, राज रानी वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, शर्मिला जी और अनु जी आदि उपस्थित थे। जो पंजाब में नशिया की लहर चली दी है उन्होंने खत्म करने से नुक्कड़ मीटिंगां कीतियां जाणगियां, स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके हैल्थ क्लबों में जाके नुक्कड़ ते जाके नशे के प्रति जागरूक किया गया ताकि जो पंजाब में जहर फैलिया है इनू खत्म किया जाए। पार्टी के जो हाईकमान का हुक्म होएगा जो लीव दी जाएगी ठीक है असीं उन्हें तन मन नाल पालन करांगे। धन्यवाद करदा सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी का, श्री आरल भाटिया जी का। अमृतसर के करमोदियोड़ी चौक में सदगुरु श्री बाबा लाल दयाल मंदिर में 1008 महंत श्री अनंत दास जी की अध्यक्षता में मकर संक्रांति पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरिपुरा से लकी कुमार, नरेश कुमार, प्रेमचंद, गणेश कुमार, विनोद कुमार आदि की अध्यक्षता में वहां की संगतों ने महंत श्री अनंत दास जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। इस मौके पर अटूट लंगर भी लगाए गए। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिवसेना ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध। जिला कांग्रेस देहाती प्रधान सरदार गुरजीत सिंह औजला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुरु नानक देव अस्पताल में 2 और मरीजों की हुई स्वाइन फ्लू से मौत। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।